गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मानव का पाचन तंत्र कर रहे हैं। और मानव का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर आज जो अपन डिस्कशन करने जाएंगे वो आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, आमाशय में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, डाइजेशन इन स्टोमक। आज बात करेंगे डाइजेशन इन स्टोमक। ठीक, डाइजेशन इन स्टोमक। तो स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है, लेकिन स्टोमक में डाइजेशन पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा अपन को बैक में चलना पड़ेगा। अपन जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था मुख गुहा के अंदर जो होता है बक्कल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन होता है उसके बारे में भी अपन ने थिंक किया था। ठीक है, मुख गुहिका में पाचन। मुख गुहिका में पाचन की बात करें, मुख गुहिका के अंदर जो पाचन होता है बच्चों वो किसका होता है। अपन को पता है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड स्टार्च का पाचन हुआ था वहाँ पर, क्योंकि मुख गुहिका की जो पेज थी वो कितनी थी बच्चों, आपको 6.8 थी। ठीक है, 6 से 7 के बीच में थी जो अपन को पता है। और जो मुख गुहिका की पाचन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हो मान लो या स्टार्च मान लो, उसका आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन का मतलब क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड था वो डाइसेकेराइड में टूटता है। डाइसेकेराइड और एल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में टूटता है। डाइसेकेराइड मतलब क्या है, डाइसेकेराइड आंशिक पाचन इसलिए बोला है कि ये पूर्ण रूप से ग्लूकोज के अंदर नहीं टूटा है। तो ये किस एमिलेज एंजाइम, तो एमिलेज एंजाइम जो लार के अंदर एमिलेज एंजाइम पाया जाता है उसकी माध्यम से जो पॉलीसेकेराइड जो होता है, ठीक है, वो डाइसेकेराइड में टूटता है। मुख्य रूप से यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि मुख गुहिका के अंदर क्या होता है, जो बोलस बनता है उसमें जो पाचन होता है मुख गुहिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अपन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, वो किसमें टूट जाते हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च होते हैं वो आपके डाइसेकेराइड और एल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में टूट जाते हैं। एल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन 3 से लेकर 9 ग्लूकोज की यूनिट होती है, मतलब अभी पूर्ण रूप से ग्लूकोज के अंदर नहीं टूटे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर या मध्यवर्ती संरचना बनी, फिर उनका आंशिक रूप से पाचन, इसलिए उनका आंशिक रूप से हम बोलते हैं पाचन हुआ है पॉलीसेकेराइड का। अब क्या होता है, आमाशय में पाचन की बात करते हैं। फिर मुख गुहा से आपको पता ही है बच्चों कि मुख गुहा में क्या होता है, जैसे मैं आपके सिलेबस वाइज बात बता रहा हूँ जो आपके बुक्स में उसी के अनुसार अपन स्टडी करेंगे। तो मुख गुहिका में से फिर भोजन क्या होता है, ग्रसन से होते हुए ग्रसिका से फिर कहाँ जाता है भोजन, कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे आ जाता है, आमाशय के अंदर फिर भोजन आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे अपन बात करें, जो भोजन है जो बोलस के रूप में या उसको क्या निवाला। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया, आमाशय के अंदर आ जाता है। स्टोमक के अंदर आ गया। ठीक है, अब स्टोमक के अंदर भोजन जब प्रवेश करता आ जाता है, ठीक है, स्टोमक के अंदर भोजन को क्या कहा जाता है, मथा जाता है। मथा मतलब जिस प्रकार से उसकी चूर्निंग की जाती है, इस प्रकार से कोई अगर थैले में डाल के किसी चीज को इसे रगड़ते हैं ना, उस प्रकार से क्या होता है, आमाशय में जब भोजन प्रवेश कर जाता है तो आमाशय में भोजन प्रवेश करने के बाद क्या होता है, उसको मथा जाता है अच्छे से। ठीक है, मथा जाता है। मथने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप देखोगे तो उसको क्या हो जाएगा, चूर्निंग की जाएगी उसको उससे। क्योंकि आपको पता है, आपने अपन जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आमाशय की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, वहां पर अनुदैर्ध्य पेशियां, वर्ताकार पेशियां और एक पेशी और थी जो तिरछी पेशियां जो पाई जाती थी, है ना, ओब्लिक मसल्स और पाई। इसको कहते हैं यहाँ की दीवार होती है मस्कुल रूप से या पेशी रूप से बहुत ही मजबूत होती है। मजबूत इसीलिए होती है कि उसको भोजन को यहाँ पर अच्छे से मथा जाता है। मथा मतलब उसको चूर्निंग की जाती है। ठीक है, चूर्निंग की जाता है। और भोजन को इसलिए आमाशय के अंदर भोजन को पहली प्रक्रिया थी जो कि मथा जाता है तथा इसमें जठरीय रस मिलाया जाता है। इसमें क्या मथने के साथ साथ में क्या होगा, इसमें जठरीय जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ये मिलाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, भोजन जो बोलस निवाला के आमाशय में है, आमाशय में भोजन को यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर मथा जाएगा। मथा में चूर्निंग, उसको अच्छे से पेशियों के माध्यम से उसको अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन को संकुचन और संकुचन इस प्रकार से खिंचतान होगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो चूर्निंग होगी, मतलब पिसा जाएगा अंदर। ठीक है, पेशियों के दबाव से। और साथ साथ में उसी प्रक्रिया के उसमें क्या मिला देंगे, जठरीय
जो रस होता है वो मिला दिया जाता है, ठीक है, जठरी रस मिला जाता है। और आमाशय के अंदर अपन बात करते हैं भोजन जो होता है 3 से 4 घंटे के लिए रुकता है, ठीक है। यहाँ पर अपन बात की आमाशय में, आपको उसके आमाशय में जो भोजन रहेगा वो कितने घंटे के लिए रहेगा, आमाशय 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, 4 घंटे तक रुकता है, ठीक है, 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर भोजन रुकेगा, ठीक है। इस आमाशय के अंदर भोजन आया, आमाशय के अंदर 3-4 घंटे के अंदर रहेगा, उसके अंदर उसी दौरान ये प्रक्रिया चालू होती है ना, इस समय के दौरान ही कि भोजन को सबसे पहले मथा जाएगा और उसमें क्या जठर रस मिलाया जाएगा। अब जठर रस की बात आई, जठर रस के अंदर क्या क्या होता है, जठरी रस की बात आ गई, जठरी रस के अंदर क्या क्या होता है, पहले ये चीजें हम क्लियर करेंगे, फिर इसकी पीएच के बारे में बात करेंगे। तो जठरी रस की बात करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, जो इसके अंदर भोजन के अंदर जो मिलाया जाता है, ठीक है, इसको मथा जाता है, मथने के दौरान ही क्या होता है, पेशियों के दौरान क्या होता है, ये इसके अंदर मिलाया जाता है, क्या जठरी रस, गैस्ट्रिक जो जूस है वो मिलाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस मिलाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, HCl मिलाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठरी रस की बात करो, जठरी रस के अंदर क्या क्या होता है, जठरी रस के अंदर क्या क्या होता है, HCl होता है, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा इसके अंदर श्लेष्मा मिलाया जाता है, जठरी रस के अंदर श्लेष्मा होता है। तीसरा बात करो तो पेप्सिनोजन होता है, ठीक है। और चौथा बात करें तो यहाँ पे जठरी है, जठरी है लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है, जठरी लाइपेज। तो अपन कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, तो जठरी रस के संगठन की बात करें तो जो इसके अंदर भोजन के अंदर आमाशय के अंदर मिला गया उसके अंदर क्या क्या है बच्चों, HCl श्लेष्मा है एवं क्या होगा यहाँ पर अल्प मात्रा में जठरी लाइपेज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये जो होता है ये भोजन के अंदर जो जठरी रस होता है ये इसके अंदर मिला दिया जाता है। अब इनका अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग काम होगा, अभी जो कार्य करते हैं ये क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस रस के अंदर ये जो होते हैं इस भोजन के साथ में, ये जो भोजन के अवयव होते हैं उनके साथ में क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट अपन को करनी, नोटिस करनी है कि यहाँ पर क्या होगा कि भोजन 3 से 4 घंटे के लिए रुकेगा, 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर रहता है। इस दौरान यहाँ पर अपन बात करें तो जो मुख के अंदर, तो अपन क्या बात हुई थी, मुख के अंदर किसका, स्टार्च का आंशिक पाचन हुआ था, ठीक है, स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है। आमाशय के अंदर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है। आमाशय की बात करें बच्चों तो आमाशय के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है, ठीक है। ठीक है, ये बात याद रखनी। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर अपन बात करें तो आमाशय के अंदर भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, ठीक है, आंशिक पाचन हो गया। तो ये बात है। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि भोजन के अंदर जो इसमें जो अवयव आए हैं, भोजन का जो आया है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, जठरी रस मिला देता है, और जठरी रस के अंदर बच्चों क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। तो HCl की वजह से अपन बात करते हैं तो जठरी रस के कारण क्या होती है, जठरी रस के कारण अपन बात करें तो इसकी जो पीएच होती है, जठरी रस की जो पीएच होती है, जठरी रस की अपन पीएच की बात करें 1 से 2 होते हैं, मतलब अत्यधिक अम्लीय होती है। क्या होती है, अत्यधिक अम्लीय होती है, ठीक है, अत्यधिक अम्लीय होती है। यहाँ पर क्या होता है कि भोजन के अंदर अपने क्या मिला दिया, ठीक है, जो ऊपर से जो भोजन जो बोलस आया था, ठीक है, जो भोजन की कंटेंट है वो आए तो उसके अंदर माथा के अंदर जठरी रस मिला, जठरी रस के अंदर क्या आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होता है, तो जठरी रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होता है, इसकी जो पीएच होती है जठरी रस की वो क्या होती है, अत्यधिक अम्लीय होती है।
क्या होती है बच्चों, अत्यधिक अम्लीय होती है, हाईली एसिडिक होती है। और हाईली एसिडिक होती है, इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, जो लाइक आपके एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, उसकी सक्रियता रुक जाती है। ठीक है, जो एमाइलेज एंजाइम है वो इस पीएच पे काम करना बंद कर देगा। एमाइलेज एंजाइम कौन सा, जो मुख गुहिका के अंदर जो मिला था, ठीक है, मुख गुहिका के अंदर जो मिला था, ठीक है, ठीक है, सक्रियता रुक जाएगी। या उसकी जो लारी जो एमाइलेज होता है, लार के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है, लार के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है उसकी क्रिया रुक जाती है, सक्रियता होती है वो रुक जाती है। ठीक है, सक्रियता मान लो या क्रिया मान लो, ठीक है, सक्रियता क्रिया रुक जाती है। ठीक है, क्रियता सक्रियता जो होती है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है बच्चों, क्यों रुक जाती है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ये 6.8 पीएच पे कार्य करता है और यहाँ पर पीएच क्या होगी, एसिडिक होगी। तो यहाँ पर देखना, जब ये भोजन मुख गुहिका से आमाशय के अंदर होता है, आमाशय के जटिल रस का पीएच हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पीएच होती है वो अत्यधिक अम्लीय होती है। अत्यधिक अम्लीय की वजह से क्या होती है कि ये जो लारी एमाइलेज एंजाइम था, जो किसका, स्टार्च का पाचन कर रहा था, स्टार्च का आंशिक पाचन कर रहा था, वो उसकी जो क्रिया थी वो रुक गई। यहाँ तक उसका पाचन हो गया, अब रुक गया वो, उसके के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब यहाँ पर स्टार्च का पाचन उसके द्वारा नहीं होगा, तो ये रुक गया। ठीक है, इसकी पीएच की वजह से। अब दूसरी बात, जो नेक्स्ट जो बात आती है, और दूसरी बात यहाँ पर आती है, इस पीएच का फायदा क्या होता है, इस पीएच से क्या होता है, जो भोजन होता है वो अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इस पीएच की वजह से क्या होता है, जो भोजन हो जाएगा वो अम्लीय हो जाएगा। और अम्लीय भोजन में क्या होता है, जो जीवाणु को नष्ट करता है। ये पीएच क्या होती है, जीवाणु जो होते हैं भोजन में उपस्थित है, तो उसको जीवाणु को नष्ट कर देती है। ठीक है, ये अम्लीयता क्या करती है, ये अम्लीयता जो भोजन अब अम्लीय हो गया, तो इस अम्लीयता की वजह से फायदा क्या होता है कि इस अम्लीयता की वजह से यदि कोई जीवाणु उपस्थित है भोजन के अंदर, अभी भी कोई जीवाणु गलती से चला गया है, तो वो क्या हो जाएगा, इस 1 to 2 पीएच मतलब अत्यधिक जो अम्लीय पीएच होती है, इस पर क्या हो जाता है कि वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आगे बात करते हैं, और भोजन के जो कठोर अवयव होते हैं, दूसरी बात आती है, इस पीएच की वजह से क्या होता है, जो भोजन के कठोर अवयव, भोजन के जो कठोर अवयव होते हैं, ठीक है, भोजन के कठोर जो अवयव होते हैं उनका गलाया जाता है, उनको गलाया जाता है। क्यों, क्योंकि एसिड है। आप बताइए एसिड क्या है, गला सकता है, तो एसिड क्या करेगा, भोजन के जो कठोर अवयव उनको गला दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये जठरीय जो रस है, इसके अंदर जो अम्लित पीएच है, इसकी वजह से क्या होगा, एक तो क्या होगी कि जो लारी एमाइलेज एंजाइम था उसकी क्रिया रुकी, जिससे क्या स्टार्च का आंशिक पाचन होना बंद हो गया, स्टार्च का पाचन यहाँ होना बंद हो गया, पहली बात तो उसकी क्रिया रुकी। दूसरा बात करते हैं, ये अत्यधिक अम्लीय पीएच की वजह से क्या होता है, तो यदि भोजन में कोई उपस्थित जीवाणु है तो उसको नष्ट किया जा सकता है। तीसरा, ये अत्यधिक पीएच जो होती है, जो भोजन के अंदर उसको कठोर अवयव है, तो उसको एसिड है, आपको अम्लीय, अम्लीय क्या, आपको अम्ल के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ पत्थर भी डाल दो, थोड़ी देर में गल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये जो कठोर अवयव होते हैं, ठीक, उनको यहाँ पर गलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, जो जटिल रस के अंदर जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, ठीक है, ये जो है एंजाइम, तो ये क्या होता है बच्चों, निष्क्रिय होता है। ये जठरीय रस के अंदर जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, ठीक है, ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, पर बात करें डिस ग्रुप, जिससे सक्रियता की आवश्यकता होती है ना, इसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। सक्रिय कैसे होगा, देखो अब बात करेंगे कि अपन बात करते हैं कि पेप्सिन निष्क्रिय रूप में होता है, यहाँ पर बात करते हैं अपन, जिसमें एंजाइम सक्रियता नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक इसको सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदलता है। देखो कैसे बदलता है। अब ये जो HCl है, अभी HCl का क्या फायदा है कि पेप्सिनोजन जो एंजाइम है, ठीक है, ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। एंजाइमिक रूप से बात करें, पेप्सिनोजन निष्क्रिय है। ठीक है, इसको HCl क्या करता है, पेप्सिन
में कन्वर्ट करता है, जो क्या होता है सक्रिय होता है, ठीक है, 1 to 2 pH। ठीक है, ये पेप्सिन मतलब जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगला काम क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जो पेप्सिनोजन था होता है, जो एंजाइम होता है, ये क्या होता है निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है वो निष्क्रिय होता है, लेकिन इसको HCl क्या करता है, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस पीएच के ऊपर क्या करता है पेप्सिन, जो पेप्सिन किस में तोड़ते हैं, पेप्सिन में तोड़ देता है सक्रिय, जो कि ये निष्क्रिय था, मतलब कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या होगा इस फॉर्म में आके, इस रूप में आके सक्रिय होगा। इसको इस रूप में लाने के लिए कार्य किसने किया था, HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक। अब आगे क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है बच्चों, ये प्रोटीन का आंशिक अपघटन करता है। ये जो पेप्सिन है ये क्या करेगा, प्रोटीन का आंशिक अपघटन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन का आंशिक अपघटन करता है। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा बच्चों, पेप्सिन एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन का आंशिक अपघटन कर देता है, आंशिक जल अपघटन कर देता है। अब कैसे करेगा देखो, ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करेगा, प्रोटीन जो होता है उसको पेप्सिन, प्रोटियोस, पेप्टोन, प्लस पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है इस प्रकार से प्रोटीन को पेप्सिन। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से एमिनो अम्लों के अंदर नहीं टूटा है ना। और ये जो पीएच होती है कितनी, मतलब अम्लीय पीएच 2 से 3, जैसे लिख दिया है 102 भी लिख सकते हो, इस प्रकार से पीएच होती है। तो इस पीएच पे ये क्या करता है, ये कार्रवाई करता है। ठीक है, पीएच की बात करें इस प्रकार से। तो प्रोटीन का यहाँ पर ये पेप्सिन है, ये क्या करेगा, अब जो पेप्सिन हुआ है ये क्या प्रोटीन का आंशिक अपघटन करता है यहाँ पर। ठीक है, प्रोटीन का अपन बात करें तो ये क्या करता है, आंशिक अपघटन। जो अपन पहले ही पढ़ा था, यहाँ पे लिखा था कि ये क्या करता है, जो ये एंजाइम होता है यहाँ पर अमाशय के अंदर क्या होता है बच्चों, मुख्य रूप से हम बात करें तो प्रोटीन का आंशिक अपघटन होता है। तो इस प्रकार से ये आंशिक अपघटन हो गया। देखो आंशिक अपघटन क्यों बोलेंगे कि प्रोटियोस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर टूटा है, अभी डायरेक्ट एमिनो एसिड्स के अंदर नहीं टूटा है। एमिनो एसिड्स के अंदर टूटता तो अपन कहते हैं इसका पूर्ण अपघटन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी आंशिक है, पूर्ण रूप से नहीं टूटा है। तो इसका आंशिक जो जल अपघटन है वो कौन, पेप्सिन करता है। पेप्सिन क्या होता है, किससे बनता है, जो पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है एंजाइम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय जो पेप्सिन है, ये सक्रिय पेप्सिन है, ये क्या करता है, उसका आंशिक अपघटन करता है। ठीक है, प्रोटीन का, और उसको प्रोटियोस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। देखो एक बात, ठीक है, ये होगा। फिर आगे चलते हैं। अमाशय में ये पेप्सिन प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम होता है, याद रखना। ठीक है, इसे आगे बुक में ये लाइन। तो अमाशय के अंदर पेप्सिन है, अमाशय की बात करते हैं तो अमाशय के अंदर जो पेप्सिन है, ठीक है, इससे बनाइए, ठीक है, पेप्सिनोजन से बनाए। तो अमाशय के अंदर ये पेप्सिन है, ये प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम है। ये इसके अलावा दूसरे एंजाइम नहीं होते। ये जो अपन बात करते हैं मानव जो दूध का स्कंदन करने वाला जो एंजाइम होता है, रेनिन होता है, मनुष्य के अंदर अनुपस्थित होता है। याद है, रेनिन एंजाइम जो होता है, जो दूध का स्कंदन करता है, दूध का स्कंदन मतलब कटरिंग करता है, मतलब दूध को फटाने का काम करता है। ठीक है, दूध को फाड़ने का काम करता है, तो वो एंजाइम होता है वो अनुपस्थित होता है। मानव के दूध को स्कंद करने वाला एंजाइम रेनिन अनुपस्थित होता है। अमाशय के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, रेनिन जो एंजाइम होता है वो अनुपस्थित होता है, जिसे आप बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ तक अपन पहुंच गए। इसके बाद आगे की बात करें तो जटिल जो लाइपेज होता है, अगला जो आता है, क्योंकि ये जटिल लाइपेज ये क्या होता है, ये कमजोर एंजाइम है। ठीक है, जो वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम है, लेकिन ये कमजोर जटिल लाइपेज होता है, एक कमजोर एंजाइम है। जैसे अपन कहते हैं वसा का पाचन के लिए एक कमजोर एंजाइम होता है। ये वसा का बहुत कम पाचन कर पाता है, मतलब इतने इससे ज्यादा मात्रा में वसा का पाचन नहीं कर पाता। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं जटिल लाइपेज की बात आती है। ठीक है, तो जटिल लाइपेज एंजाइम है, ये एक कमजोर एंजाइम है, तो अत्यधिक मात्रा में वसा का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, वसा का पाचन नहीं करता, अमाशय के अंदर वसा का पाचन ये नहीं कर पाता है। तो ये आगे की बात करें तो ये करता क्या है कि जो अपन बात करते हैं, दो ये मक्खन में उपस्थित वसा होती है, वसा को अम्लों में पचाता है।
को वसा अम्लों 50 जैसे ट्राई ब्यूटाइलिन जो होती है उसमें। तो पाचन के बाद जो पतली, जैसे दुग्ध वसा की बात कर लेते हैं, आप लिया है कि ये क्या करेंगे, दुग्ध वसा लाइपेज, ये ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल, वसी अम्ल और फैटी अम्ल तोड़ता है इसको, ठीक है। लाइपेज, ठीक है, इसको ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ठीक है। कौन? लाइपेज, ठीक है। दुग्ध वसा होती है, जो दुग्ध वसा है उसको जठरीय लाइपेज क्या करेगा, जठरीय लाइपेज वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है इतना, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं तोड़ पाता, ठीक है। ये अल्प मात्रा में कार्यवाही कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि इतना प्रभावशाली एंजाइम ये यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है, इतना काम नहीं करता। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है कि अमाशय में पचने के बाद भोजन पत्ती लेह के रूप में हो जाता है। जैसे अमाशय की बात करें तो अमाशय में अब क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो भोजन निकलेगा, ठीक है, इसमें HCl भी मिलाया, ठीक है, अपने लाइपेज भी मिलाया, ठीक है, पेप्सिनोजन मिलाया, वो पेप्सिन बन गया, इस प्रकार से ये इसकी, और यहाँ पर क्या होता है, मत्था भी जाता है। उससे क्या होता है, यहाँ से जो भोजन निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो भोजन निकलेगा, ठीक है, वो एक पतली लाई के रूप में होगा, लाई मतलब पतला पेस्ट के रूप में होगा, ठीक, पतले तरल के रूप में होगा, इस प्रकार से। क्यों? एक छोटा सा चम्मच के रूप में, जैसे एक चम्मच से थोड़ा निकल उतना यहाँ से निकलता है, उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो यहाँ से जो निकलता है वो क्या होता है, पतली लेई के रूप में निकलता है, उसको काइम बोलते हैं। अब यहाँ से जो भोजन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे, ठीक है, काइम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको काइम। तो अमाशय से भोजन पाचन के बाद भोजन पतली लेई के समान पदार्थ जो काइम में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद एक, जैसे आप बात करते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना ही चाहिए बच्चों कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी pH 1 से 2 होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग pH होती है इसकी, ठीक है, pH बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये क्या होता है, आपको ऐसे अनुभूति होनी चाहिए कि अमाशय की जो भित्ति है, ठीक है, अमाशय की भित्ति है उसको अपघटित कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये अपघटित करता नहीं है, उसको किसी प्रकार शक्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, अमाशय की जो भित्ति इसमें क्या होता है, श्लेष्मा का मजबूत आवरण पाया जाता है। श्लेष्मा जो स्त्राव करते हैं, यहाँ की जो कोशिकाएं एक जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है उसका एक आवरण पाया जाता है, जो इसको क्या है, प्रोटेक्टिव करता है, इसकी रक्षा करता है, जिससे इससे आमाशय होता है वो इस यहाँ से अंदर तक भेद नहीं पाता इसको, ठीक है। तो अपन बात कर सकते हैं कि अमाशय की जो भित्ति होती है ऐसी लगती है हमारे, परंतु फिर भी अमाशय की भित्ति को अपघटित क्षति नहीं पहुंचता, क्योंकि अमाशय में जो आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे भेद ऐसे भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और भित्ति को क्षति नहीं हो पाती। देखो जिस प्रकार में होता है, ये आवरण होता है किसका, श्लेष्मा का, श्लेष्मा आवरण होता है, ठीक है। और श्लेष्मा आवरण को ये क्या होता है, जो HCl होता है, ये HCl होता है, ये भेद कर अंदर नहीं जा पाता, ठीक है, ये नहीं जा पाता, इस प्रकार भेद के लिए अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए क्या होता है, अमाशय की जो भित्ति है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होती। एक बार वापस सुन लो बच्चों कि जैसे अपन बात करते हैं अमाशय में पाचन की बात करें, तो अमाशय में पाचन के बाद भोजन जब भी अमाशय में प्रवेश करता है उसको मथा जाता है, मतलब उसको चूर्निंग की जाती है, उसको अच्छे से अंदर, है ना, मथा जाता है। उसके बाद उसे भोजन की जठरेस में, जठरेस के अंदर HCl होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिनोजन होता है, जठरीय लाइपेज होता है। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी जो भोजन की जो pH होती है बहुत ही कम होती है, 1 से 2 हो जाती है। यहाँ पर आंशिक रूप से प्रोटीन का अपघटन होता है, ठीक, आंशिक रूप से प्रोटीन का अपघटन होता है। और इस जठरीय pH की 1 से 2 जो pH होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भोजन के अंदर उपस्थित जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, पहली बात तो। और भोजन के अंदर जो कठोर जो पदार्थ होते हैं, कठोर जो अवयव होते हैं वो गला लिए जाते हैं। और इसी pH पे 1 से 2 pH की वजह से ही क्या होता है बच्चों, जो लाइपेज जठर आपके जो लार ये एमाइलेज एंजाइम है, लार के अंदर उपस्थित एमाइलेज उसको निष्क्रिय होता है, उसकी क्रिया रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इस पीएच पे वो काम नहीं कर पाता, ये बात भी इसकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसकी क्या होता है, इसकी वजह से ऐसी वजह से क्या होता है, पीएच कम होती है। अम्लीय पीएच पर क्या होता है, जो पेप्सिनोजन है
जो इसमें पाया जाता है। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन एचसीएल में एचसीएल की उपस्थिति में क्या सक्रिय जो होता है उसमें प्रयुक्त जो सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन आंशिक रूप से पाचन करता है। प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है किस में तोड़ता है, आपके प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, ठीक है। और ये प्रमुख एंजाइम। इसके बाद अपन बात करें रेनिन एंजाइम होता है जो दूध स्कंदन करने का होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता है। और फिर अपन इसमें बात करते हैं अनुपस्थित होता है। इसके बाद बात करते हैं जो लाइपेज, जटिल लाइपेज एक कमजोर एंजाइम है, लेकिन ये क्या करता है जो अपन बात करते हैं जो मक्खन के अंदर जो वसा पाई जाती है उसको वसी अम्ल में तोड़ता है। ट्राइब्यूटिलिन जो पाया जाता है उसको वसी अम्ल तोड़ता है। और अपन बात करें दुग्ध जो वसा है उसको ये जो जटिल लाइपेज है ये वसी अम्ल और बिल्सोल में तोड़ता है। फिर अपन लास्ट में बात की है कि जो आपको यहाँ तक पढ़ा है कि एचसीएल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एचसीएल जो होता है बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इस अम्लीय प्रवृत्ति की वजह से क्या होता है, इसकी जो भित्ति होती है उसको किसी प्रकार क्षति हो सकती है। तो इस क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आंतरिक भित्ति और श्लेष्मा का एक बड़ा आवरण पाया जाता है, ठीक है। श्लेष्मा, इसकी वजह से क्या होती है, ये एचसीएल उसको भेद नहीं पाता, वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, कोशिकाओं को किसी प्रकार क्षति नहीं होती है। तो जो आज की कक्षा के अंदर अपना आमाशय का पाचन पढ़ा है, अगली कक्षा के अंदर आमाशय में पाचन पढ़ा है, ठीक है। आमाशय में पाचन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया, जो एक आपके बुक के हिसाब से मैंने बताया, टाइम के हिसाब से। अगली जो वीडियो लेक्चर उसके अंदर अपन छोटी आंत के अंदर पाचन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।